तो हम अभी जिनवाणी ब्राह्मण करेंगे और जिनवाणी ब्राह्मण करने के पश्चात में किरीट भाई गोसालिया हमारे साथ जुड़ेंगे, अमेरिका से हैं, फिनिक्स से, उनका हम लाभ लेने वाले हैं। और अभी हम उनका वहाँ सीधा वहाँ पहुँचेंगे, अमेरिका पहुँचेंगे। और डॉक्टर किरीट भाई गोसालिया जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभी भैया मणि भाई कारिया परिवार की जिनवाणी ब्राह्मण करेंगे। अभी हम सब हमारे मुंबई निवासी मणि भाई कारिया, हम उनके द्वारा जिनवाणी ब्राह्मण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। मणि भाई कारिया बहुत ज्यादा और ब्रह्मांड का जड़ कर्म के तन बंध का हरु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। अभी हम सब ने जिनवाणी विराजमान की है और जिनवाणी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया हमारे मणि भाई कारिया परिवार मुंबई वालों ने। मणि भाई कारिया जो हैं बहुत अच्छे साधर्मी हैं और बहुत ही शांत भाव से, अभी हम सबने मणि भाई कारिया के द्वारा जिनवाणी विराजमान का क्रम देखा और बहुत ही शांत स्वभावी और बहुत ही शांत रह करके अपने स्वाध्याय का क्रम चलाते हैं कंटिन्यू और मुंबई में निवास करते हैं। ऐसे हमारे मणि भाई कारिया परिवार ने अभी जिनवाणी विराजमान करने का लाभ प्राप्त किया है। आइए आगे बढ़ रहे हैं हम और हम चल रहे हैं सीधा अमेरिका फिनिक्स की ओर। डॉक्टर किरीट भाई गोसालिया इस अमेरिका में जो रहते हैं, पिछले लगभग 4 वर्ष पूर्व वहां जिन मंदिर बन के तैयार हुआ, उसकी प्रतिष्ठा विधि संपन्न हुई और प्रतिष्ठा विधि को करवाने में डॉक्टर किरीट भाई गोसालिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने वहां पर जिन मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। साथ ही वे नियमित वहां स्वाध्याय भी करते हैं और मंगलायतन से विशेष जुड़े हुए हैं। ऐसे डॉक्टर किरीट भाई गोसालिया से निवेदन है, आप पधारें और आप पधार करके आज के स्वाध्याय क्रम प्रारंभ करें। और आपका विषय आज जो आपने प्रदान किया है वो है आत्मा का कार्य करने का सिस्टम क्या है, आत्मा कैसे कार्य करता है, हम सबका आत्मा का स्वभाव क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके लिए हम सब आपसे निवेदन कर रहे हैं आप पधारें और पधार करके इस स्वाध्याय को प्रारंभ करें। आदरणीय डॉक्टर किरीट भाई गोसालिया, फिनिक्स, अमेरिका। जय जिनेंद्र विराट जी, जय जिनेंद्र, सभी मुमुक्षुओं को फिनिक्स की ओर से हमारा जय जिनेंद्र है। जी जी। तो यहाँ पर आपने मुझे इस सभा में आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। तो हम स्क्रीन शेयर करके स्लाइड के माध्यम से आज देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। श्री कुनकुन कहान पारमार्थिक ट्रस्ट, श्री कुनकुन कहान दिगंबर जैन सुरक्षा ट्रस्ट अंतर्गत आयोजित ऑनलाइन जिन देशना अष्टानिका महोत्सव अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री विराट शास्त्री जी, आप जयपुर, श्री नायक शास्त्री जी और आपकी काबिलियत टीम, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद है। ये एक अनोखा एक न्यू वेंचर आपने किया है और वो सक्सेसफुल रहा है। देश विदेश से सभी लोग अपने घर में बैठकर अष्टानिका का लाभ ले रहे हैं और मुझे भी आपके साथ स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं आपका सबका आभारी हूँ। तो यहाँ पर हमारा आज का सब्जेक्ट रहेगा
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सोल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सोल। तो जैन सेंटर ऑफ ग्रेटर फिनिक्स की ओर से आपका यहाँ इस सभा में आमंत्रण है। हाँ, तो पहले हम मांगलिक करेंगे। ओम नमो लोई सर्वत्रिकालवर्ती अर्यंताणम, ओम नमो लोई सर्वत्रिकालवर्ती सिद्धाणम, ओम नमो लोई सर्वत्रिकालवर्ती आयर्याणम, ओम नमो लोई सर्वत्रिकालवर्ती ओवज्जायाणम, ओम नमो लोई सर्वत्रिकालवर्ती श्रावणम, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने बंदी कहो सुत केवल भाषित आसमय प्राव्रत अरे हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय खरे कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे जम नेत्र तेम ज्ञान नथी कारक नथी वेदक अरे जाने जकर मोदय निरजरा बंद तेम ज मोक्ष ने। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम श्री सुधात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। तो आज का प्रोग्राम चालू करने के पहले हमारा फिनिक्स में मंदिर का थोड़ा सा ख्याल हमको आप देते हैं। 3 मिनट का वीडियो है, तो आप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे बाद में। सॉरी, एक मिनट। मुझ
मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक वर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो यहाँ इस तरह से आपने देखा, ये हमारा मंदिर है। हमने जब चालू किया था तो 2005 में प्लान चालू किया था। 2008 में पंचकरण प्रतिष्ठा हुई। हमारे मुख्य समाज के तो 4 फैमिली ये है और बाकी के सब श्वेतंबर फैमिली थे। मगर ये बहुत विशाल मंदिर हुआ है, करीबन $6 मिलियन का प्रोजेक्ट हुआ है। और आप सबको निमंत्रण है कि जब भी आप यूएस में आओ तो प्लीज हमको संपर्क करना और ये मंदिर को दर्शन करके हमारे मंदिर को पावन करना। तो इस तरह से हमारे मंदिर का दर्शन करके बाद में हम हमारे सब्जेक्ट पर आते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है आज? तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सोल। क्योंकि मुझे क्या मालूम पड़ेगा, ये मेरा पेशा है, डॉक्टरी का पेशा है। तो मैंने सोचा कि विराग जी ने जब बोला तो मैंने बोला अच्छा चलो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सोल करेंगे, तो आगे देखते हैं कि उसमें क्या आता है, किस तरह से देखते हैं। सभी जीवों को मोक्ष जाना है, सभी जीव मोक्ष जाने के लिए तैयार है, मगर मोक्ष कौन जा सकते हैं? मोक्ष तो कोई विरल आदमी जा सकता है। 3, 2, 1. Main engine start, 0, and lift off of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. ये क्यूरियोसिटी जिसको हुई है, ये जिज्ञासा जिसको हुई है, जिसने तत्वज्ञान किया है, गुरुदेव श्री ने जो 45 वर्ष तक हमको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है, तो ऐसे पुरुषार्थी जीव मोक्ष जा सकते हैं। तो हम वहाँ बहुत ही नसीब वाले हैं कि हमको ये लाभ सब मिला है। तो हम किस तरह से मोक्ष जा सकते हैं? तो जो थोड़ा सा टाइम मिला है तो इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो गुरुदेव ने जो तत्व ज्ञान दिया है उसके माध्यम पर हम ये मोक्ष की यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रथम क्या कार्य करना चाहिए? गुरुदेव श्री 45 वर्ष तक बोले सबसे प्रथम तो स्वाध्याय कर। मैं जब छोटा था, जब सोनगढ़ जाता था, मेरा जन्म भी कॉलेज में हुआ था, जहां गुरुदेव श्री ने दुकान पर 5 साल तक श्रावक अवस्था में जब बिजनेस किया था, वही दुकान में मेरे पिताजी जॉब कर रहे थे। मेरा वहां पर जन्म हुआ था। गुरुदेव श्री का माध्यम, गुरुदेव के दर्शन मिले थे। सोनगढ़ बहुत जाते थे, समझ में नहीं आता था, मगर वो गुरुदेव बोलते थे कि भाई तू स्वाध्याय कर। तो क्या करना? तो सबसे प्रथम आत्मा का स्वरूप क्या है वो जानना पड़ेगा। मुझे स्वरूप नहीं ख्याल है तो मैं किसका स्वाध्याय करूं? तो स्वरूप जानना पड़ेगा, और स्वरूप जानने के बाद में आत्मा क्या कार्य कर रहा है, ये आत्मा की एनाटॉमी है। ये आत्मा की एनाटॉमी है और ये आत्मा की फिजियोलॉजी है। तो हम दोनों का शॉर्ट में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आत्मा के स्वरूप में जब हम लैब में आत्मा को ले जाए और डाइसेक्ट करें और देखें कि उसमें क्या आता है, तो क्या क्या निकलेगा उसमें से? द्रव्य मालूम पड़ेगा, गुण मालूम पड़ेंगे, पर्याय मालूम पड़ेंगे। तो ये द्रव्य गुण पर्याय है, तो उसका स्वरूप क्या है वो हम शॉर्ट में देखते हैं प्रथम। तो द्रव्य क्या है? तो द्रव्य में शाश्वत अस्तित्व वाला है। देखो, द्रव्य का आत्म द्रव्य का शाश्वत अस्तित्व वो ही जो हम ख्याल में ले
अस्तित्व ही को ही ख्याल में ले ले, दूसरा कुछ न जाने। गुरुदेव जी ने कहा है तू मोक्ष जा सकता है, एक वस्तु, एक शाश्वत अस्तित्व गुण को ही जाना, आत्मा का शाश्वत अस्तित्व तूने जाना, तू मोक्षगामी जीव हो सकता है। अरे गुरुदेव जी इतना सरल है। हाँ सरल है, सुगम है। जो तू तेरी जिज्ञासा है तो तेरा कार्य जरूर हो सकता है, और ये लाइफ में हो सकता है। यहां से तुझे दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। बड़े भाग्य से नर तन पाया, जिन वाणी की राह मिली, जिनवर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिली। तो तुझे सबसे बेस्ट 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 वस्तु तेरे पास आज है, अभी ये समय पर, उससे कोई अच्छी बेस्ट चीज नहीं है। तो तू अपना कार्य कर ले, शाश्वत अस्तित्व जान, कुछ न कर, तेरा मोक्ष हो सकता है। अकर्तृत्व, पर द्रव्य का तू करता नहीं है। हर एक द्रव्य स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, अपना कार्य करता है। पर का कुछ भी कार्य आत्मा करने के लिए उसमें सक्षमता नहीं है। ऐसा द्रव्य आत्मा द्रव्य है। आत्मा द्रव्य स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का ढंढेरा पिटाने वाले श्री गुरुदेव श्री ने आत्मा की स्वतंत्रता नहीं, 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता अकेली नहीं बताई। द्रव्य की स्वतंत्रता तो बताई, गुण की स्वतंत्रता बताई, अरे पर्याय की स्वतंत्रता बताई। और कुनकुन आचार्य देव ने पर्याय में भी उत्पाद की स्वतंत्रता, व्यय की स्वतंत्रता, द्रव्य कितनी स्वतंत्र, कितनी बारीकाई से अपनी स्वतंत्रता की बात हो रही है। आज अमेरिका का स्वतंत्र दिन है, जुलाई 4 जो स्वतंत्रता दिवस है, मगर किसकी स्वतंत्रता? तू अपने आत्मा की स्वतंत्रता की सोच। पर द्रव्य पर तेरा जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है, वो तू तोड़ दे और अपनी स्वतंत्रता तय कर दे, तो तेरा मोक्ष यहाँ पर आज अभी इसी क्षण पर हो सकता है। आत्मा में अभेदपना है। अभेदपना यानी कि अनंत गुण है और अनंत पर्याय है, फिर भी सभी आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय अभेद रूप से रहते हैं। अनादि अनंत शुद्ध है, निगोद का आत्मा भी शुद्ध है, सिद्ध का आत्मा भी शुद्ध है, अपना आत्मा भी, तेरा और मेरा आत्मा भी शुद्ध है। तो ये शुद्धता कब से है? अनादि अनंत से है। तो मुझे करने का क्या है? तो है मगर तूने देखा नहीं है। तेरे पास $1 मिलियन बैंक में पड़े हैं, तुझे मालूम नहीं है, और तू भीख मांगा फिरता है, मुझे ये दे दो, मुझे बच्चा दे दो, मुझे जॉब दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे स्टेटस दे। अरे तू क्यों भीख मांगता है? तेरे पास अनादि अनंत शुद्धता पड़ी है, $1 मिलियन तेरे पास अंदर पड़ा है। देख तू अंदर, तू माला माल हो जाएगा। तू चैतन्य तो सहित है, तेरा कार्य ज्ञान दर्शन सहित है, तू चैतन्य है, और तू उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणधारी है। इतना बताने से जैन धर्म, जैन फिलॉसफी विश्व की सभी फिलॉसफी से कैसे अलग होती है? चैतन्य तो शहीद है। मेरा हिंदू फ्रेंड कहता है, किरीट तू गीता भी पढ़ ले, गीता में ऐसा ही कहा है, मगर उत्पाद व्यय द्रव्य वाली बात है वो कहाँ है? वो तो तू बोलता नहीं है। इस तरह से इतना द्रव्य की तू बात जान ले, इतना पॉइंट तू जान ले, तो तेरा कार्य आगे बढ़ने लगेगा। ये द्रव्य की बात करके हम अभी गुण की तरफ जाते हैं। गुण में क्या होता है? गुण में एक क्यूब ले लेते हैं, इसमें क्यूब को घनफल निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो लंबाई करेंगे, चौड़ाई करेंगे और ऊंचाई करेंगे, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सॉलिड घन निकलेगा।
सॉलिड घन निकलेगा। इस तरह से आत्मा में भी लंबाई में अनादि अनंत समय है, चौड़ाई में आत्मा के असंख्य प्रदेश है, और ऊंचाई में आत्मा के अनंत गुण, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गुण है ज्ञान गुण। तो ये चैतन्यत्व की बात जो हम करेंगे, तो ये तीनों का जो गुना करेंगे तो आत्मा विज्ञान घन हो जाएगा, विज्ञान घन हो जाएगा। गुरुदेव श्री प्रवचन में कहते थे, इतना आत्मा विज्ञान घन है, इसमें कोई बाहर की वस्तु अंदर नहीं आ सकती है, राग द्वेष की नो एंट्री है। तो ऐसे मैं गुण वाला हूं, ऐसे अनंत गुण वाला मैं हूं, मैं विज्ञान घन हूं, मेरे में राग द्वेष की एंट्री ही नहीं है, अनादि से नहीं है, अनंत काल तक नहीं रहेगी, शाश्वत राग द्वेष की एंट्री नहीं है। हाँ, मेरे में राग द्वेष है, ऐसा मैं भाव करता हूं, ऐसा मैं विभाव भाव करता हूं, ये मेरी अनादि की भूल है, ऐसा गुरुदेव श्री ने हमको सिखाया है। तो गुण की बात करते हैं, गुण कितने हैं? अनंत गुण की यानी कि क्या? आत्मा विश्व में अनंत है, और विश्व में अनंत पुद्गल परमाणु अनंता अनंत है। तीन काल के समय अनंत गुना अनंत गुना अनंत, बाद में आकाश के प्रदेश अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत, और मेरे में गुण अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना। ये इतने ज्ञान का, इतने गुणों का धनी में, जो अनादि से अनंत तक ये गुण मेरे 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 है, कोई ले नहीं सकता है। तो इतना तू जानकर तू अपना कार्य नहीं कर सकता है? तू अपना कार्य क्यों नहीं कर सकता है? तो तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। इस तरह से तुझे अपने पर विश्वास आना चाहिए। अरे एक पॉइंट था कि भाई ग्रैंड कैन्यन के अंदर एक आदमी पिक्चर ले रहा है, और उसमें उसका पग फिसल जाता है, और वो खाई में नीचे गिर रहा है, और एक सूखा पेड़ के पर वो लटक रहा है, और जोर से बोल रहा है, कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। आकाशवाणी हुई, हाँ मैं बचा सकता हूं, अरे जल्दी करो, ये सूखा टूट रहा है। हाँ तो मैं क्या करूं? आकाशवाणी ने बोला, दोनों हाथ छोड़ दे। अरे यार, तो मैं मर जाऊंगा। ये अरे तुझे तेरे गुरु पर विश्वास है, गुरु ने तुझे बताया है, तेरे जो तू विश्वास रख उनके ऊपर, उन्हें बताए रास्ते पर, जो महावीर ने रास्ता बताया, कुंदकुन आचार्य ने वो रास्ता खोल दिया, और अमृतचंद्र आचार्य ने उसका रास्ता को सरल कर दिया, और गुरुदेव ने हमारी भाषा में, हिंदी गुजराती भाषा में ये सब हमारे सामने रख दिया है। तो तुझे अभी क्या चाहिए? तू अपना कार्य कर, तो कार्य तेरा हो सकता है। इस तरह से गुण की बात आ गई, तो अभी आगे देखते हैं। गुण आत्मा में ज्ञानादि अनंत गुण है। इसमें हर एक गुण अपना अपना निजी कार्य करता है। ज्ञान गुण दर्शन का कार्य नहीं करता, दर्शन चारित्र का कार्य नहीं करता, चारित्र अस्तित्व वस्तु किसी, सभी गुण अपना अपना कार्य करने में मस्त है। सभी गुण आत्मा में अखंड रूप से रहते हुए भी अपना कार्य स्वतंत्रता से करते हैं। गुण अखंड रूप से हैं, अपना एक रूम में यहाँ पर 5 लाइट है, 5 कलर की लाइट में लगा दी फॉर एग्जांपल, तो पांचों 5 कलर की लाइट सारे के सारे रूम के एक एक प्रदेश में बिछा जाएगी। अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख के लाइट अखंड रूप से रहेगी, मगर लाल लाल रंग से कार्य करेगा, ग्रीन ग्रीन से कार्य करेगा, येलो येलो से कार्य करता रहेगा। इस तरह से अपना गुण, सभी गुण अखंड रूप से रहते हुए स्वतंत्र कार्य कर, द्रव्य के पूरे भाग में और सभी अवस्था में रहते हैं। ये हमारा गुण की डेफिनेशन हुई। ये गुण क्या है?
तो गुण ऐसी राइस की बोरी में जैसे राइस होते हैं, इस तरह से गुण नहीं होते हैं। देखो यहाँ राइस की बोरी में गुण भी है और बाहर भी राइस बिखरे हुए हैं। ये हमारे गुण ऐसे नहीं है। हमारे आत्मा में गुण है। ये एक जो व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पसार करते 7 कलर निकलते हैं, 7 कलर व्हाइट लाइट में एक में अखंड रूप से है। इसमें से रेड निकाल दो, नहीं निकलेगा। पर्पल निकालो, नहीं निकलेगा। रेड निकालो, पर्पल, तो सभी व्हाइट लाइट निकल जाएगी। इस तरह से आत्मा में गुण अखंड रूप से हैं, जो कभी खंड खंड नहीं होते, बिखरते नहीं है, इस तरह से बिखर नहीं जाते हैं। तो ये हमारे गुण की बात हुई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पर्याय क्या है? तो पर्याय को हर एक गुण की एक समय की एक पर्याय होती है। हर एक गुण की एक समय की एक पर्याय। द्रव्य और गुण की तरफ पर्याय भी स्वतंत्र है। एक समय की आंख के झपकारे में असंख्यात समय हो गए। असंख्यात यानी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन से कहीं आगे, बहुत बहुत आगे, ऐसे असंख्यात समय एक आंख के पलकारे में हुए। ऐसे एक समय के अंदर एक पर्याय होती है। वो पर्याय भी स्वतंत्र है। वो अपने से आती है। वो द्रव्य गुण पर भी आधारित नहीं है, पर आधारित नहीं है, निमित्त पर आधारित नहीं है। ऐसी पर्याय, वो पर्याय एक क्षणिक सत्य है, वो निरपेक्ष है। गुरुदेव से ने जब निरपेक्षता का, पर्याय का, निरपेक्षता का ढंढेरा पीटा, तब सारे विश्व में हलचल मच गई कि अरे ये क्या आप कह रहे हैं। हाँ, पर्याय का भी क्षणिक सत्य है, वो गुरुदेव सिंह ने हमको बताया। पर्याय अपने 6 कारक के अनुसार होती है, स्वतंत्रता से होती है। पर्याय को निमित्त की अपेक्षा नहीं होती है। जब मुझे गुरु मिल जाए तब मैं पुरुषार्थ चालू करेंगे। अरे पुरुषार्थ करना, तेरी पर्याय तेरे हाथ में है। तू अभी पुरुषार्थ कर तो देव शास्त्र गुरु का निमित्त आके खड़ा हो जाएगा। तो निमित्त की भी अपेक्षा नहीं है। पर्याय अपने क्रमबद्ध अनुसार अनादि से अनंत काल तक आती है। क्रमबद्ध में पर्याय आती ही रहती है, आती रहती है। अनादि से अनंत फिक्स पर्याय है। तो मुझे क्या करना, ये सभी क्वेश्चन करते हैं। तो मैं बस घर में बैठ रहूं। हाँ, तू बैठ रहे, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तुझे एक रोटी खाना है तो रोटी के लिए तू बिजनेस दुकान खोलता है। पहले दिन पर कितने ग्राहक आए थे भैया? हमने 1980 में कार्डियोलॉजी की मेडिकल प्रैक्टिस चालू करी जुलाई में। कितने पेशेंट आए थे पहले दिन? कोई नहीं आया। तो भी 8 बजे ऑफिस पर पहुंच गए, शाम को 5 बजे तक रहे और बाद में बीपर लेके 24 आवर्स बीपर लेके घूमते रहे। क्यों? पहले दिन कोई आने वाला नहीं था, मालूम था, तो क्यों गया था पहले दिन तू दुकान पर? नहीं जाता तो दूसरे दिन पेशेंट नहीं आता। यहां पर भी तू पुरुषार्थ नहीं करेगा तो तेरी क्रमबद्ध पर्याय में सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं आने वाली है। पुरुषार्थ और क्रमबद्ध एक सिक्के के 2 बाजू है, इस तरह से गुरुदेव ने हमको समझाया। ये हमारा बहुत महाभाग्य है। आज विश्व में कोने कोने में अपने घर में बैठकर भी हम गुरुदेव का संदेशा सुन सकते हैं। वो तो हमारा अपूर्व, अनुपम पुण्य कर्म का उदय है, वो ही है। और उनके साथ जाके हम हमारा कार्य कर ले तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते ही है, ऐसा गुरुदेव सिंह ने हमको बताया। तो अभी पर्याय किस तरह से है तो हम देखते हैं, समुद्र में जैसे तरंगे आती हैं, इस तरह से पर्याय आती रहती है अनादि से अनंत काल तक। उसमें वीकेंड ऑफ नहीं है, वेकेशन टाइम नहीं है, ये पर्याय चालू और चालू और चालू ही रहेगी। तो इस तरह से जो सागर इस धीर गंभीर है और तट पर हम देखते हैं तो पर्याय आती है, एक तरंग आती है, बंद होती है, दूसरी आती है, बंद होती है, कांस्टेंट है। इस तरह से मेरे में पर्याय अनादि अनंत से आती ही रहती है, नॉन स्टॉप आती है। इस तरह से हमने देखा
कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है। उत्पाद व्यय ध्रुव का स्वरूप हमने समझा थोड़ा सा। तो अभी ये मुझे स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अभी थोड़ा सा फंक्शन समझना पड़ेगा। देखो मेडिकल स्कूल में पहले 1.5 साल तक आत्मा का स्ट्रक्चर, शरीर का स्ट्रक्चर और फंक्शन सिखलाते हैं। नॉर्मल शरीर का स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉर्मल शरीर का फंक्शन क्या होता है, वो पढ़ाते हैं। बाद में एबनॉर्मलिटी क्या होती है वो बताते हैं। और लास्ट ईयर में जो बाद में डायग्नोसिस कैसे करना वो बताते हैं। और लास्ट में अंत में ट्रीटमेंट बोला कि ट्रीटमेंट करने की तुझे समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक जो तूने सुना है समझा है तो अभी ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक तेरी चालू हो जाएगी। इस तरह से यहां पर भी आत्मा का स्वरूप जान लिया, आत्मा का फंक्शन जान लेंगे। तो अभी मेरा भव रोग क्या है, दौलतराम जी ने बताया कि तेरा 4 गति के दुख है। तो 4 गति के दुखों का कारण पैसा नहीं है इसलिए दुखी हूं, पैसा बहुत है इसलिए दुखी हूं, शरीर अच्छा नहीं इसलिए दुखी हूं, भूखा हूं इसलिए दुखी हूं, बहुत खाए नहीं। सभी दुखों का एक ही कारण, वो मिथ्यात्व डायग्नोसिस बता दिया दूसरी ढाला में कि मिथ्यात्व तेरा है, वो तेरा डायग्नोसिस है, वो तेरा प्रॉब्लम है अनादि से। तो अभी ट्रीटमेंट कहां से चालू होगी, तीसरी ढाला से, चौथी ढाल से, पांचवी ढाल, छठी ढाल वो ट्रीटमेंट वाली है। चौथी ढाल, तीसरी ढाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन की ढाल है। तो इस तरह से यहाँ हम स्ट्रक्चर हमने देखा, अभी फंक्शन की बात करते हैं, बाद में ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ सर्जरी आपकी नहीं, सर्जरी हो जाएगी आपकी, चलो बस सर्जरी करना है ना, मिथ्यात्व निकालना है, हो जाएगा, निकल। गुरुदेव श्री वो नाइफ लेके खड़े हैं कि तेरा मिथ्यात्व मैं काट दूं। अरे मेरा निकल जाएगा तो क्या होगा, अरे तुझे कुछ नहीं होगा, तू स्वस्थ हो जाएगा। हाथ में फोड़ा हुआ है तो वो फोड़ा तुझे निकालना, चीरना पाड़ना पड़ेगा, नाइफ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दुख होगा मगर बाद में तू स्वस्थ हो जाएगा। तुझे यहाँ पर भी वही कार्य करने का है। तो अभी आगे देखते हैं। तो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण को कुनकुन आचार्य देव ने इतना महत्व दिया कि आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। इस तरह से 415 गाथा तक ज्ञान और आत्मा, ज्ञान और आत्मा, ज्ञान और आत्मा वो ही कहा। तो ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो आत्मा को समझने के लिए ज्ञान गुण को समझना पड़ेगा। तो ज्ञान गुण में क्या आता है, तो एक आत्मा का एक असाधारण गुण है। सभी गुण अपना अपना कार्य करते हैं, ज्ञान गुण अपना कार्य करता है। किस तरह से, वो स्वपर प्रकाशक है, अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा के बाहर नहीं जाते हुए भी विश्व के एक एक पदार्थ की भूत भविष्य वर्तमान पर्याय को एक समय में वर्तमानवत जो जान सकते हैं, ऐसा जो स्वभाव है वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान गुण का स्वभाव है। तो स्वप्रकाशक में क्या करेगा, अपने को जानता है, अपने को संपूर्ण रूप से जानता है। पर प्रकाशक में विश्व के सभी पदार्थों को एक समय में वर्तमान व भूत भविष्य वर्तमान की तीनों काल और तीनों समय की बात एक समय में जान लेना, वो ज्ञान गुण का कार्य है। और वो मेरे में है, अपने में है, सभी जीव में है। मैंने उसकी तरफ दृष्टि नहीं करी है। मेरा ज्ञान का क्षम इतना कम है कि मुझे आंख से देखना है, वो भी मुझे चश्मा चाहिए, कान से सुनना है, मशीन चाहिए, तो इस खाना है तो डेंचर चाहिए मुझे। तो इस तरह से जो मेरे पास जो ज्ञान है वो भी क्षम ज्ञान है, वो भी वीक है। अरे वो ज्ञान के पीछे केवल ज्ञान पड़ा है,
दृष्टि वहां करना है, दृष्टि दृष्टि दृष्टि। और इसके लिए वहां पर बताया गया कि तू स्वाध्याय कर। जब मैं छोटा था तब मैं हर मेरे पिताजी कहते कि आत्मा है आत्मा है आत्मा है, बहुत बोल, हाँ हाँ है, चलो भाई आगे चलो आगे चलो आगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो तूने धारणा में बोल दिया, तू समझा नहीं है अभी। तू आत्मा है ऐसा अनुभव करना पड़ेगा, और ये ज्ञान गुण के माध्यम से हो सकेगा। तो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी ज्ञान किस तरह से होता है। तो पहला हम ज्ञेयाकार ज्ञान की बात करते हैं। अभी ये फंक्शन की बात आती है। तो ज्ञेयाकार ज्ञान में क्या होता है, तो यहाँ पर एक मोर पड़ा है। मोर है वो ज्ञेय है, और यहाँ पर आत्मा मेरी पर्याय जो है, ज्ञान की पर्याय है, वो मिरर की तरफ है, दर्पण की तरफ है। और ये दर्पण में ये मोर का प्रतिबिंब होता है। ये मोर का प्रतिबिंब हुआ तो ये ज्ञान के पर्याय में पर का प्रकाशन हुआ। ये ज्ञान, ये मोर, उसका पर प्रकाशन मेरी ज्ञान की पर्याय में हुआ, तो उसको हम ज्ञेयाकार ज्ञान ऐसा शब्द कहेंगे। ये ज्ञेयाकार ज्ञान है, क्योंकि जब मोर सामने खड़ा है तब मुझे समझ में आया। तो इस तरह से जो मेरी मान्यता है, मेरी मान्यता की बात करते हैं कि ये उसको हम ज्ञेयाकार ज्ञान कहेंगे। ये सेल फोन है इसलिए मैंने सेल फोन को जाना, ये मेरा मंदिर है इसलिए मैंने मंदिर को जाना, वो ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ। और उसको हम ज्ञेयाकार अशुद्ध निश्चय नहीं की बात से ज्ञेयाकार ज्ञान ऐसा नाम आप देंगे। अभी वो तो हमने अशुद्ध निश्चय नहीं से बताया, पर्याय में ज्ञेयकृत अशुद्धता है ऐसा हमने बताया, मगर वो ही ज्ञान की पर्याय में, वो ही ज्ञान की पर्याय में, वो ही ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञानाकार ज्ञान पूरी पड़ा है। वो हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो ज्ञानाकार ज्ञान किस तरह से होता है, तो ज्ञान, ये अशुद्ध, ये शब्द मेरा ये निकाल देना, ये टाइपो है यहाँ। अच्छा ओके, तो आत्मा द्रव्य है, आत्मा द्रव्य है तो उसमें ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण में ज्ञान की पर्याय है। ये ज्ञान की पर्याय अपने से, अपने कारण से, अपने में स्वतंत्रता से उत्पन्न हुई है। ये ज्ञान की पर्याय मेरे में उत्पन्न हुई है। ये ज्ञान की पर्याय अनादि अनंत से क्रमबद्ध एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आती ही रहती है। ऐसे ज्ञान की जो पर्याय है, इसमें अनादि से अनंत काल तक जो पर्याय में आना है वो तय किया गया है, वो अपने से होता है। तो अभी इस पर्याय में, ये दर्पण में, यहाँ ज्ञानाकार ज्ञान पर्याय अपने में से होता है। इस तरह से ये ज्ञानाकार ज्ञान में यहाँ अभी इस समय मेरी ज्ञान की पर्याय में मोर का प्रतिभास होने वाला है। ये अनादि से अनंत क्रमबद्ध पर्याय में तय था। तो ये जो तय था वो अपने से हुआ है। ये सब कार्य अपने से हुआ है, अपने ज्ञान गुण में, अपने आत्म द्रव्य में, ज्ञान गुण में ज्ञान की पर्याय अपने से हुई है। तब सामने जो मोर खड़ा है वो ज्ञेय पदार्थ निमित्त के रूप में हाजिर है। ये निमित्त है। जब मेरा उपादान में, उपादान से उपादान का कार्य हुआ, तब सामने जो कुछ खड़ा था उसको निमित्त का आरोप दिया गया है। और वो निमित्त वो मेरे आत्मद्रव्य से टोटल अलग है। तो ये जो ज्ञान मेरे में हुआ वो हम उसको ज्ञानाकार ज्ञान कहेंगे। ये ज्ञायाकार ज्ञान है, ये मेरा स्वरूप है, मेरे अपने में से होता है। इस तरह से हमने ज्ञान की प्रक्रिया किस तरह से होती है ये हमने देखा है। हाँ,
यहाँ पर मेरे ज्ञान का क्षयोक्षम कितना है, इस तरह से मुझे वो मोर प्रतिभास होगा। मेरे ज्ञान का क्षयोक्षम है, मिथ्या ज्ञान है, तो वो मुझे मिथ्यात्व रूप से प्रसिद्ध में आएगा। या तो जब मेरे में प्रसिद्धि हुई तो ये निमित्त के कारण से हुआ, इस तरह से मैं यहाँ उसके साथ एकत्व कर दूंगा, वो मेरा मिथ्यात्व हो जाएगा। मगर वो मेरी मान्यता का प्रॉब्लम है। मगर सच में तो अपना कार्य अपने में से, अपनी ज्ञान की पर्याय में कार्य हुआ है, वो हमको समझना पड़ेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रथम गुण स्थानक वाला जीव जो होता है वो मिथ्यात्वी कहा जाता है। क्यों? उसकी ज्ञान की पर्याय तो शुद्ध है, उसकी ज्ञान की पर्याय में मोर का प्रतिभास हुआ है, मगर जब पर्याय मिथ्या श्रद्धा के साथ मिलती है तो ज्ञान का जानना राग के साथ होता है। इस तरह से यहाँ पर जो हमने देखा कि मैंने राग से यहाँ पर मेरा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व किया पर पदार्थ के साथ, तो ये ज्ञान को हमने अशुद्ध ज्ञान कहा, मिथ्या ज्ञान कहा, रागात्मक ज्ञान कहा, विकल्पात्मक ज्ञान कहा। तो इसलिए प्रथम गुणस्थान में जानना होता है तो राग के साथ होता है। इस तरह से यहाँ पर आचार्य भगवान ने हमको बताया है। तो आगे बढ़ते हैं कि कुत्ता है, कुत्ता हड्डी को चूसता है, हड्डी को चूसने के समय उसके पैलेट में जो तालू में वो हड्डी की शार्पनेस जाती है और उसमें से खून आता है और खून वो उसका टेस्ट होता है, तो कुत्ता बोलता है कि अरे ये हड्डी में से खून आया। अज्ञानी जी की मान्यता है कि कुत्ता हड्डी चूसता है, तालू में से खून आता है, मानता है कि मिठास हड्डी में से आती है, क्योंकि अज्ञानी को राग के साथ एकत्व है। इसलिए पर से मेरा कार्य होता है। अरे वो खून तेरा है, तू अपना खून टेस्ट कर रहा है, तू अज्ञान दूर कर दे, तू ये राग दूर कर दे, तो तेरा कार्य अभी इस समय यहाँ पर आज हो सकता है, और उसको हम सम्यक दर्शन नाम देंगे। ऐसा गुरुदेव सिंह ने हमको बताया। आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? अभी मैंने स्ट्रक्चर समझ लिया, फंक्शन समझ लिया, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो वो मुझे समझना है। तो तत्व जानने की जिज्ञासा पहले होनी चाहिए, वो होने के बाद में तत्व श्रवण और मनन करना चाहिए, तत्व चिंतन करना चाहिए। यथार्थ तत्व निर्णय जो विकल्प दशा में होगा, जो मिथ्यात्व में होगा, जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में जो चौथे पार्ट में जो बताया है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वहां यथार्थ तत्व निर्णय विकल्प दशा में जो हुआ है, तो अभी एक्सक्यूज मी, विकल्प की अभी बाद में मंदता और क्षीणता होती है और निर्विकल्प अनुभूति या तो आत्मज्ञान होता है। ये तू तेरे अपने से, अपने कार्य से ये सब कुछ तू कर सकता है, मैं कर सकता हूं। तू 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 क्यों बोलता है? अरे मेरी बात कर, मैं आत्मा, कोई आत्मा तीसरा पदार्थ नहीं है जिसकी हम बात करें। मेरी बात हो रही है कि किस तरह से होता है, तो इस तरह से ना आत्मा की अनुभूति हो सकती है। तो यहां हम देखते हैं कि ज्ञान की जानने की प्रक्रिया हमने जान ली। ये पदार्थ विश्व में है, हाँ है। ज्ञान पर्याय दर्पण की तरफ है, हाँ बराबर है। ये ज्ञान की पर्याय में झलकते हैं, जैसे दर्पण में ये दर्पण है और ये फोन उसमें झलकेगा, इस तरह से ये पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं। उसको हमने ज्ञेयाकार ज्ञान कहा पहले, मगर नहीं, ज्ञेयाकार नहीं, वो तो अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने से जानना हुआ, ज्ञानाकार ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञानाकार ज्ञान कहां से आया? तो ज्ञान पर्याय ज्ञान गुण में से आई, और ज्ञान गुण कहां से आया? ज्ञान गुण नायक आत्मा में से, द्रव्य में से आया है। तो अभी भी ये जब मालूम होता है, जब ये ज्ञेय मालूम होता है, तो
गायक की प्रसिद्धि होती है, गायक की प्रसिद्धि होती है। तो जब मैं देखता हूं, ज्ञेय को देखता हूं, विश्व के पदार्थ को देखता हूं, गायक की प्रसिद्धि, गायक की प्रसिद्धि, गायक की प्रसिद्धि, ऐसा जब मैं करूं तो मैं गायक की तरफ ढलने लगूंगा। और ज्ञान की पर्याय की शक्ति की बात है, पर पदार्थ को जानता है, पर का प्रमेयत्व गुण और अपना ज्ञान दोनों साथ में योगदान देते हैं। शक्ति से सारे विश्व को, सभी पदार्थ को एक साथ जान सकता है। ऐसी ज्ञान की पर्याय की शक्ति है जो निगोद वाले जीव के है, मेरे में भी है, सिद्ध भगवान में भी है, तो हम सब में ये शक्ति है। वो शक्ति को टटोलना है, ढूंढना है, देखना है, और वो बाहर नहीं है, अंदर है, अंदर है। स्व को भी संपूर्ण से जान सकता है। ऐसे ज्ञान की शक्ति, पर पदार्थ को देखते मैं अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि करता हूं। जब ऐसा मैं तय करता हूं, ऐसा तय करता हूं, एक धन्य पल पर तू निर्विकल्प अनुभूति में आ जाएगा, मेरी निर्विकल्प अनुभूति होगी। तो इस तरह से हमारी बात यहाँ पर हो जाती है। ऐसे ज्ञान की सेवा करने से, एक मिनट बाकी है, ऐसे ज्ञान की सेवा करने से आत्मज्ञान प्रकट होता है। यथार्थ तत्व निर्णय से, विकल्पात्मक अवस्था में यथार्थ तत्व निर्णय करने से, उसको गोलन करने से मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, और मैं ही आत्मा निकल जाएगा। आत्मा आत्मा, गायक 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 रहेगा। और विकल्पात्मक से निर्विकल्प अनुभूति में जब आता है, आत्मज्ञान प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है, आप आगे बढ़ के केवल ज्ञान होता है और मुक्ति होती है। इस तरह से गुरुदेव जी ने हमको ये सब कुछ समझाया है, बताया है कि क्या क्या करने का है। तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कार्य जरूर होने वाला है, जरूर होने वाला है। तो यहाँ पर हम यहाँ विराम लेते हैं। मैंने विराग जी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया है, मुझे क्षमा करना, मगर मुझे बहुत मूड आ गया था। आपने मुझे आमंत्रित किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। किसी को क्वेश्चन है या सजेशन है तो ये मेरा ईमेल है और मेरी व्हाट्सएप आईडी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको ये, आपने जो बहुत विराट जी ने विराट कार्य किया है, तो इसलिए मैं आपको हमारी ओर से, फिनिक्स की जैन समाज की ओर से, अमेरिका के जैना की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ते रहें और सभी को मिलते रहें, और सभी घर में बैठे भी अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। ये कोरोना वायरस ने तो हमको बहुत अच्छी तरह से चांस दिया है कि अपने घर में, निज घर में जाने का हमको अवसर दिया है। इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय जन, मेरे वक्तव्य में कुछ मिस्टेक हुई है तो मेरी भूल हुई है, तो मुझे क्षमा करना और मुझे मार्गदर्शन देते रहना। हमको हमारा यहाँ पर हम फिनिक्स में से एक हफ्ते में 8 क्लासेस रहते हैं। समय सर का इंग्लिश में 5 साल से क्लास चल रहा है, 1 से वीक चल रहा है। हम अभी 32nd स्टांजा पर आए हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका पर इंग्लिश में क्लास होता है, पूजा होती है, आत्मसिद्धि शास्त्र का क्लास होता है, बच्चों का क्लास रहता है। तो ये सभी होता है। इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो मिल सकती है। तो जरूर हम हमारे साथ संपर्क में रहना। जय जिना विराट जी, जय जिना, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर किरीट भाई गोसालिया, आपने अमेरिका से जुड़ करके हमारे साथ आज बहुत बढ़िया चर्चा संपन्न की है। और सब लोग देख रहे थे कि एक नई विधा का प्रयोग, टेक्निकल चीजें हम लोग ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं कक्षाओं में, लेकिन चूंकि आप उसमें बहुत फ्रेंडली हैं ये सब करने में, और आपने आज के एग्जाम्पल्स के साथ साथ आत्मा कैसे काम करता है, ज्ञाकार क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, बहुत सारी चीजें यंग जनरेशन जो है वो ऐसे ही समझ सकती है। और आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस सिस्टम को समझाने का प्रयास किया है। निस्संदेह आपकी कक्षा जो सब लोग देख रहे हैं, हमारे देश विदेश के लोग देख रहे हैं, बहुत लाभदायक उनको रही होगी।
सबसे खुशी की बात ये कि आपने हमको बैठे बैठे ही वहां के दर्शन करवा दिए फेनिक्स के। इसके लिए मैं आपको खास आभार व्यक्त करता हूँ। हमको वहां आना नहीं पड़ेगा आपके यहाँ। नहीं नहीं, आना तो पड़ेगा ही, इसलिए आने के लिए थोड़ा प्रलोभन दिया था आपको। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, आपने आमंत्रण दिया है हमारे देशवासियों को। और मैं भी आपको सबकी आपकी ओर से कहता हूँ हमारे देशवासियों को कि जब भी आपका कोई प्रोग्राम बने किसी भी व्यापारिक पर्पज से अथवा घूमने के उद्देश्य से, आप जरूर फेनिक्स के मंदिर जाएं। आप देखें कि विदेश में भी किस तरह से हमारे साधर्मी, हमारे मुमुक्षु भाई जिन धर्म का झंडा लहरा रहे हैं, और पूज्य गुरुदेव श्री का ध्वज जो है, प्रभावना काल जो है, विदेशों में परचम लहरा रहा है। कोई देश अछूता नहीं तत्व ज्ञान से। ऐसा मंगल उद्घोष हमारे सभी साधर्मी कर रहे हैं। इसमें टकरीर भाई गोसालिया जो कि वर्षों से जिन धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, करा रहे हैं, ऐसे हमारे कीर भाई गोसालिया हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए धन्यवाद